हजरत औरंगजेब को गालियां देते नजर आते हैं। मैं कहना चाहूंगा तुमने हजरत औरंगजेब आलमगीर को नहीं समझा है। औरंगजेब आलमगीर वो दुनियावी बादशाह की तरह कोई बादशाह न थे, बल्कि औरंगजेब आलमगीर तो ऐसे बादशाह थे कि दिन में दिल्ली की तख्त पर बैठकर पूरे अखंड भारत पर हुकूमत किया करते थे, और जब रात में ईशा की आजान होती थी तो मस्जिद में जाकर, दिल्ली की जामा मस्जिद में मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को नमाज में कुरान की तिलावत सुनाया करते थे। अगर आप सुनना चाहते हैं मोइनुद्दीन कादरी आपके सामने जो भी बोलेगा, मैं एक और मंत्र पढ़ देता हूं। ये मेरे हाथ में किताब है श्रीमद् भागवत गीता। इस किताब का पेज नंबर है 23। इस किताब में जो मंत्र लिखा है, मैं ऐसे जलसों से लोगों को ये पैगाम देकर जाना चाहता हूं, लोगों दूसरों के बहकावे में मत आना, दूसरों की बातों में आकर अपने बच्चों की मुस्तकबिल को बर्बाद मत करना, क्योंकि लोगों हम जानते हैं कि आंखों की वो बरसात समझते ही नहीं है, आंखों की वो बरसात समझते ही नहीं है, इंसान के जज्बात समझते ही नहीं है, और वो मस्जिदों मंदिर में लड़ा देते हैं हमको, हम हैं कि कोई बात समझते ही नहीं है। हम इसको थोड़ा सा कम करो, ज्यादा कम नहीं करना है, जरा गौर से सुनो। हम हैं कि कोई बात समझते ही नहीं है। हजरात, ये मेरे हाथ में किताब है, ऐसी किताब है मैं ऐसे स्टेजों से पढ़कर दुनिया वालों को बताता हूँ। और दुनिया वालों, तुम कहते हो कि इस्लाम तो नफरत वाला मजहब है, इस्लाम मोहब्बत का पैगाम नहीं देता है, लेकिन अल्लाह की कसम कभी हमारे जलसों में आकर देखो, हम लोगों को भड़काते नहीं है, हम तो मोहब्बत का पैगाम आम करते हैं। हमारे जलसों से ये पैगाम दिया जाता है कि चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। यहाँ से पैगाम आम मोहब्बत का किया जाता है। लेकिन लोगों, आजकल कुछ लोग कहते हैं ये इस्लाम आतंकवाद का पाठ पढ़ाता है, मानवता का संदेश नहीं देता है। कैसे संदेश की बात करते हैं लोग। आजकल सोशल मीडिया पर एक आपने क्लिप भी देखा होगा, आपने कुछ फोटो फेसबुक पे देखा होगा, हमारी कौम की बच्चियों को नकाब डालकर एक नकाब वाली खातून के हाथ में लोग पत्थर दे देते हैं, और एक तरफ गले में मेडल लगाकर जींस और टी शर्ट पहनाकर किसी बच्ची को खड़े कर देते हैं, और दोनों को जोड़कर कहते हैं कि लोगों ये देखो इस्लाम की, ये इनकी बच्चियां हैं मुसलमानों की, और हमारी बच्चियां देश के लिए मेडल जीत रही है, हमारी बच्चियां देश के का नाम रोशन कर रही है। मैं कहना चाहूंगा ऐसे दलालों से जो हर वक्त हिंदू मुस्लिम करवाते रहते हैं, आकर भमरेली की सरजमीन पर देखो, यहाँ तो हम जलसा हम सजाते हैं, सुनने हमारे बिरादरे वतन भी आया करते हैं, हिंदू सज्जन भी आया करते हैं। क्यों? यही तो मोहब्बत है। और मैं कहना चाहूंगा इस मोहब्बत को बर्बाद कभी मत होने देना, क्योंकि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। और दुआ कीजिए आपस में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। मोहब्बत का पैगाम हम देते हैं, मोहब्बत का की बातें हम करते हैं। देखो मेरे हाथ में किताब है, किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता है। मैं जो भी पढ़ूंगा हवाला के साथ पढ़ूंगा, मेरे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है, मेरे बाद हजरत दिलबर शाही भी आने वाले हैं। लेकिन गौर से समाप्त कीजिए, जो लोग आज कहते हैं मुसलमान मानवता नहीं, इस्लाम मानवता का संदेश नहीं देता है, लोग कहते हैं कि अरे देखो मुसलमानों ने क्या क्या कारनामे किए हैं। मैं कहता हूं तुम हिस्ट्री को ना पढ़े हो, तुमने तारीख का मुताला नहीं किया है। हजरत औरंगजेब आलमगीर कौन है जिसको लोग कहते हैं बड़ी क्रूरता वाले बादशाह थे। आज हमारे बच्चों को भी तारीख पता नहीं है, ये भी दूसरों के सामने हजरत औरंगजेब को गालियां देते नजर आते हैं। मैं कहना चाहूंगा तुमने हजरत औरंगजेब आलमगीर को नहीं समझा है। औरंगजेब आलमगीर वो दुनियावी बादशाह की तरह कोई बादशाह न थे, बल्कि औरंगजेब आलमगीर तो ऐसे बादशाह थे कि दिन में दिल्ली की तख्त पर बैठकर पूरे अखंड भारत पर हुकूमत किया
करते थे। और जब रात में इशा की आजान होती थी तो मस्जिद में जाकर, दिल्ली की जामा मस्जिद में मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को नमाज में कुरान की तिलावत सुनाया करते थे। और वो तरावी में कुरान सुनाते थे। वो हजरत औरंगजेब आलमगीर है। कौन औरंगजेब आलमगीर? सुनो, इस्लाम ने जब भी हुकूमत किया है, मुसलमानों ने जो हुकूमत किया है, लोगों को तारीख का पता नहीं है। पूछिए ये उलमा ने, जिसने भी तारीख पढ़ी है, आज भी बनारस की धरती गवाह है। इब्राहिम कोतवाल को कोतवाल बनाकर हजरत औरंगजेब आलमगीर ने बनारस भेजा। जब इब्राहिम कोतवाल आया, वहां पे एक हिंदू पंडित की बेटी रहती थी जिसका नाम शकुंतला देवी है। जरा गौर से सुनिए, स्टेज पर जितने उलमा तशरीफ फरमा है, मैं सबों के कदमों के उड़े हुए धूल को सर का ताज बनाकर मैं अपनी गुफ्तगू आपके सामने रख रहा हूं। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने इब्राहिम को कोतवाल बनाकर भेजा, एक पंडित की बेटी जिसका नाम शकुंतला देवी है। जैसे ही देखा शकुंतला को इब्राहिम ने, उसकी नीयत गड़बड़ा गई, दिल उस पे आ गया। कहने लगा, ओ शकुंतला, तू मुझसे शादी कर ले, मैं तुम्हें रानी बनाकर महल में रखूंगा। शकुंतला का जवाब सुनो, आजकल की बहन बेटियां भी सुने। शकुंतला कहने लगी, ओ इब्राहिम, अरे तू एक मुसलमान है, मैं एक पंडित की बेटी हूँ, हिंदू की बेटी, मेरा तुझसे कभी निकाह नहीं हो सकता, मेरी शादी तुझसे कभी नहीं हो सकती। इब्राहिम ने कहा था कि सुन शकुंतला, अगर तू नहीं मानेगी तो जिस दिन तेरी डोली उठेगी उस दिन तेरी डोली ससुराल नहीं जाएगी, मेरे हवेली पर आ जाएगी। गौर से सुनना लोगों, अगर सुन रहे हो पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से जो खड़े गए, आपको इमाम हुसैन, आपको करबला वालों का वास्ता, पूरा मजमा यहां से लेकर वहां तक जरा हाथों को लहराओ और जवाब दो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। और आवाज आनी चाहिए आपको करबला के मासूम मजलूम का वास्ता, जरा हाथों को लहरा कर बोलो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। और ऊंची आवाज में, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, मचल कर बोलो, एहसान रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनो प्यारे, जब इब्राहिम ने ऐसा कह दिया तो शकुंतला दौड़कर गई बाबा के पास। दोनों बाप बेटी रोने लगे। बाप कहने लगा, वो बड़ा जालिम है, जो बोला है वो करके दिखाएगा। अली भाई, आपकी दुआएं चाहूंगा, जरा गौर से आप भी सुनिए और दुआएं दीजिए। आपसे मैं पैसा नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कितने पैसे आपके पास हैं, वो भी मोबाइल में ही होंगे। अगर आप फोन पे भी करना चाहें तो कर सकते हैं, आपका मेरा नंबर भी आपके पास होगा। लेकिन याद रखिए, गौर से सुनिए, पंडित की बेटी बाप के आंखों के आंसू को पोंछती है और कहती है, बाबा, मैंने सुना है दिल्ली की सरजमीन पर इंसानियत का एक बादशाह रहा करता है, मैं उसके पास जाऊंगी फरियाद लेकर। वो मुगलिया सल्तनत का लिबास पहनती है, घोड़े पर सवार होती है, अपने चेहरे पे नकाब डालती है, जुमा वाले दिन दिल्ली की जामा मस्जिद पे पहुंच जाती है, फरियादियों के लाइन में खड़ी हो जाती है और फरियादियों के लाइन में खड़े होकर वो फरियादियों के अपना फरियाद लेकर वो खड़ी हो जाती है। हजरत औरंगजेब आलमगीर जामा मस्जिद से निकले, एक एक की फरियाद सुनते जाते गए। जब शकुंतला का नंबर आया, फरियाद वाली लिस्ट लेते गए औरंगजेब आलमगीर और अपनी चादर अपने कांधे से हजरत औरंगजेब आलमगीर ने उतारा, उस लड़की शकुंतला देवी के बदन पर रख दिया और कहा, बेटी जा, तेरा लिबास ये नहीं, तेरा लिबास ये है, और जा, मैं वादा करता हूं बेटी कि तेरी इज्जत बचाने, इंसाफ दिलाने औरंगजेब जरूर बनारस की नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। अरे जोर से बोलो, पैगाम इस्लाम, ये है पैगाम इस्लाम, अज़मत इस्लाम। अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहिब किबला
शकुंतला देवी आ गई। वो बिल्कुल ही शादी की शहनाइयां बज रही है, डोली सज गई। वहां पंडित कहता है बेटी शकुंतला, मैंने कहा था ना, अरे वो मुसलमान है, मुसलमान की बात सुनेगा, वो भला हमारी और तुम्हारी मदद को क्यों आएगा। लेकिन पंडित का जवाब सुनो, तुम भी सुनो नौजवानों, कि तुम्हारी तारीख तो ये थी, अगर कोई पड़ोसी बाहर जाता अपनी बीवी बच्चों को पहले हमारे मुसलमान नौजवान के हवाले कर देता। वो जानता था जहां इज्जत कहीं महफूज न रहेगी, वहां कलमा पढ़ने वाले के पास जरूर मेरी मां बहन की इज्जत महफूज रहेगी। जरा गौर से सुनो, वो शकुंतला कहती है, जिस मोहब्बत से कहा गया उसने, उनकी आंखों में मैंने बाप की मोहब्बत देखी है, मैंने बेटी की मोहब्बत देखी है, वो जरूर आएगा। टोली सज गई, इब्राहिम कोतवाल अशरफियां बांट रहा है। इतने में लोगों ने देखा, बनारस के दरो दीवार गवाह है, बनारस की जमीन आज भी गवाह है कि औरंगजेब वो इब्राहिम कोतवाल वो अशरफियां यानी चांदी के सिक्के बांट रहा था और कह रहा था आज शकुंतला मेरे घर आ जाएगी, उसकी डोली मैं उठवा लूंगा। इतने में एक कंबल ओढ़कर एक फकीर आया, हाथ को बढ़ाया। इब्राहिम ने कहा, ओ फकीर तू भी उठा ले, जमीन पे सिक्के गिरे गए। उस फकीर ने कहा, ओ इब्राहिम मैं कोई आम फकीर नहीं हूं, हमें हाथ में सिक्के चाहिए। औरंगजेब वो इब्राहिम कोतवाल ने अपनी थैली में हाथ डाला, अशरफिया निकाला और कहा, ओ फकीर ले तू भी क्या याद करेगा, आज मेरी खुशी के दिन है, आज शकुंतला मेरे घर आएगी। जमाने ने देखा, बनारस की जमीन ने देखा, आज भी बनारस की धरती गवाह है। जैसे ही इब्राहिम ने उस कंबल ओढ़े फकीर को अशरफिया देने के लिए हाथ बढ़ाया, फौरन उस फकीर ने हाथ को पकड़ा, जमीन पे इब्राहिम कोतवाल को पटक दिया और पटक कर लोग हंगामा मचाने लगे। एक फकीर ने इब्राहिम को जमीन पे पटक दिया है। उस फकीर ने जब सर से चादर हटाया, चेहरे से नकाब हटाया, तो उस नकाब में, उस कंबल में कोई दुनियावी फकीर नहीं, वक्त के बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर बनारस आ गए थे। अरे पूरा मजमा खड़े होकर इस्तेमाल कीजिए। हिंदुस्तान के हुक्मरान बड़े गरीब नवाज के शहीद हजरत औरंगजेब का क्या जवाब था? नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, जरा बैठ जाइए, जरा मोहब्बत के साथ बैठ जाइए। इधर सुने, अगर आप गुफ्तगू का तेवर सुनना जानते हैं, अगर आप गुफ्तगू मुलाहजा करना चाहते हैं, कंबल से हजरत औरंगजेब आलमगीर निकले, हंगामा मच गया। अब सुनो, देखें कि कैसे मुसलमानों ने दूध का दूध और पानी का पानी फैसला किया है। आज तो लोग मुंह देखकर फैसला करते हैं, गोरा और काला देखकर फैसला करते हैं। आज तो लोग जात और धर्म के नाम पर फैसला करते हैं। यहाँ तक किसी हिंदुस्तान में हमने देखा है वो भी दिन कि एक बलात्कारी के समर्थन में लोग मोमबत्तियां लेकर रोडों पे निकल जाते हैं। उस बलात्कारी को बचाने के लिए मैं कहना चाहूंगा, तुम औरतों की हक की बात करते हो और तुम कहते हो कि ये औरतें पत्थर मारने वाली है, हमारी कौम की बेटियां मेडल लाने वाली है, हमारी मां बहनें को इस्लाम पत्थर मारना नहीं सिखाता है। मदीने वाले मुस्तफा है, जब ताइफ के मैदान में गए हैं लोगों ने पत्थरों की बरसात कर दिया है। मदीने वाले मुस्तफा के जिस्म अतहर से खून के फव्वारे निकल रहे हैं, खून से पूरा जिस्म आलूद हो चुका है। अल्लाह अकबर। मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में जिब्रील अमीन आ गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है अगर आप हुक्म दें, अगर आप दुआ के लिए हाथ उठा दें तो मौला आपकी दुआओं के सदके में दोनों पहाड़ को मिलाकर यहाँ के लोगों को पीस कर रख देगा। लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया, ओ जिब्राइल, हम लोगों के लिए बद्दुआ करने नहीं आए हैं, हम तो लोगों के लिए हिदायत का रास्ता दिखाने वाला बनकर आएगा।
ये हमारी तारीख रही है। और से सुनो लोगों, इब्राहीम कोतवाल कांपने लगा, थर थर कांपने लगा। हुजूर माफ कर दीजिए, ऐसी गलती नहीं होगी। इब्राहीम कोतवाल जब माफी मांगने लगा, औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया, ए इब्राहीम, तूने ऐसी गलती की है जिस गलती की कोई माफी नहीं हो सकती है। बेटी सबकी बेटी होती है, चाहे वो हिंदू की बेटी हो, चाहे वो मुस्लिम की बेटी हो, चाहे वो यहूद और नसारा की बेटी हो, चाहे वो ईसाई की बेटी हो, बेटी सबकी बेटी होती है। मैं ये कहना चाहूंगा जश्न गरीब कॉन्फ्रेंस से, ओ लोगों, अगर इस्लाम का यही कानून पूरी दुनिया में लागू कर दिया जाए तो आज जो दिल्ली में निर्भया की कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले इज्जत लूटी गई, कश्मीर में आसिफा की इज्जत लूटी गई, अल्लाह की कसम कहता हूं, हुजूर की शरीयत को लागू कर दो, ना आसिफा की इज्जत लूटेगी, ना निर्भया की इज्जत लूटेगी। याद रखना, इज्जत बचाने वाला तो नजर आएगा, इज्जत लूटने वाला कोई लुटेरा नजर नहीं आएगा। बहुत बड़ा पैगाम जा रहा है। शर्त है इस्लाम पे चलो, इस्लाम के जो कवानीन है उसको समझो पहले। इब्राहीम कोतवाल रोने लगा। ओ भाई, आवाज आवाज थोड़ी सी, बहुत अच्छा बजा रहे हो, सुनो। इब्राहीम कोतवाल थर थर कांपने लगा। जब थर थर कांपने लगा, इब्राहीम कोतवाल के दोनों हाथों में हजरत औरंगजेब आलमगीर ने दो मोटे मोटे जंजीर बंधवा दिया। दो पागल हाथी के पांव में जंजीर बंधवा कर दोनों पागल हाथी को दौड़ा दिया और फाड़ दिया बनारस की सरजमीन पे, बीचों बीच चौराहे पे। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने इब्राहीम कोतवाल को और दुनिया वालों को बता दिया, वो दुनिया वालों, वो कोई और होगा जो जात धर्म के नाम पर फैसला करता होगा, लेकिन हुजूर का आशिक हाफिज कुरान आलमगीर ये जब भी फैसला करता है, जात धर्म मुंह देखकर फैसला नहीं करता, बल्कि फैसला जब भी करता है तो इंसानियत की बुनियाद पर फैसला किया करता है। नारे तकबीर! अरे मोहब्बत के साथ पूरा मजमा, सबकी जबान खुल जाए, नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनो प्यारे, मैं जो मंत्र पढ़ रहा था ये हमारा इस्लाम है, और जो इस्लाम ऐसा पैगाम दे तो हम भी कहते हैं इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। पीछे वालों, आपके हाथ अगर सलामत है, जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। या अल्लाह, जिन लोगों ने हाथों को उठाया है, मेरे मौला उसे कुछ दिखाना ना दिखाना, हुजूर का गुंबद खदरा जरूर दिखा देना। जरा एक मर्तबा और हाथों को, जितने मर्द हैं, औरत ना बोले, मर्द जितने हैं हाथों को उठाकर लहराकर मदीने वाले मुस्तफा के नाम पर बोलो, या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, ऊंची आवाज में दिलदार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, दाता की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज। ऊंची आवाज में सरजमीने भमरेली, सरजमीने भमरेली। जरा सुनो एक मंत्र जो मैं पढ़ने जा रहा था। किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। इस किताब का पेज नंबर 23 है, गौर से सुनो। इसमें लिखा है, अधर्मा विभवत् कृष्णा प्रतुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाषु बालिश्णे जायते वर्ण शंकर। सुनो, अगर अर्थ सुनना चाहते हैं, मोइनुद्दीन कादरी साफ साफ मंत्र पढ़ा है आपके सामने, जितने अशआर पढ़ा है हल्की जबान में पढ़ा है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। क्या हुआ? ऐसी दुआ दे दूंगा ना, जिंदगी भर खोजते रहिएगा हमको। तो क्या हुआ, वो दुआ नहीं दे सकता हूं उनको? शादी की दुआ कीजिए, अल्लाह ताला खूबसूरत खूबसीरत बीवी अता फरमाए। हाँ, और आपको भी बहू अल्लाह ताला खूब नेक सीरत अता फरमाए। आमीन आमीन। आप लोग आमीन बोलिएगा तो कुछ चला जाएगा, आप लोग का कुछ चला जाएगा। बाप खुश हो गया। जरा एक मर्तबा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। देखो मौजू सुनो, अधर्मा भी भवत्। कहा लोगों, अधर्म के, पाप के, बुराई के बढ़ जाने से, प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया
बीवियां, औरतें घर की प्रदूषित हो जाती है। और जब एक औरत बिगड़ती है, स्त्रीषु दुष्टाशु, एक औरत जब बिगड़ती है, वारिष्णी जायते वर्ण शंकर, एक औरत जब बिगड़ती है तो पूरा माशरा बर्बाद हो जाता है, पूरा माशरा तबाह हो जाता है। एक औरत अगर संवरती है तो पूरा माशरा सुधर जाता है। मुफक्किरीन ने कहा है, एक मर्द ने अगर पढ़ा तो समझो सिर्फ एक फर्द ने पढ़ा, एक औरत अगर तालीम याफ्ता हो गई तो समझो कि पूरा मुआशरा तालीम याफ्ता हो गया। ओ लोगों, ये किताब भी कहती है, सुनो, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है, एक औरत अगर संवरती है उनकी औलाद की मुस्तकबिल संवर जाती है। एक औरत बिगड़ती है, पूरा घर बार पूरी नस्लें तबाह हो जाती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, एक औरत बिगड़ती कैसे है? कहा के लोगों, अधर्म के यानी बेपर्दगी के ज्यादा बढ़ जाने की वजह से ये सारी बुराइयां जो समाज में है, समाज में बुराइयां बढ़ जाने की वजह से औरत बर्बाद होती है, औरत तबाह होती है। और जब एक औरत बर्बाद होती है तो पूरा मुआशरा बर्बाद हो जाता है। एक औरत संवरती है, समझो कि मुआशरा संवर जाता है। एक औरत सुधरती है, शौहर भी सुधरता है। एक औरत संवरती है, बेटा भी संवरता है। एक औरत संवरती है, बेटी भी संवरती है। बल्कि मैं आगे बढ़ के कह दूं, बाप अगर वफादार होता है मुस्तफा का तो बेटा गद्दार नहीं, बेटा भी मुस्तफा का वफादार होता है। और माँ अगर नमाजी होती है तो बेटी भी अय्याश नहीं, बल्कि बेटी भी कनीज़े फातिमा हुआ करती है। कैसे कैसे कैसे